फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम साइंस के प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम लगाएंगे। जो कि ये सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, सारे ये क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। इसमें ये पूछा है, इसमें डैश में जो इनमें से एक ऑप्शन है वो सही है, वो यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैवेंडिश। कैवेंडिश द्वारा मापा गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक सामान्य गुण है। ठीक है, ये जो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये भंगुर होते हैं और गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस पेपर के ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, कीट पीड़क फसल की उपज पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि पौधों की जड़ों, तनों और फलों को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, कीट जो हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसका एक ऑप्शन ज़रा नीचे आ गया। अगला सवाल ये है, यदि तापमान में वृद्धि की जाए तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये होगा कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, जब माध्यम के जब माध्यम एक को निर्वात या वायु के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो माध्यम के अपवर्तनांक के लिए प्रयुक्त पद क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्रयुक्त पद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल H2O में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:8, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर लौटती है। यह है किसका उदाहरण है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर है वो हो जाएगा न्यूटन की गति के तृतीय के अंतर्गत ये स्थिति होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये न्यूटन का जो है तृतीय गति का नियम है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, सवाल ये है, पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कम मात्रा में भी आवश्यक कार्यों में सहायक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसको सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, कौन सा कथन पादप और जंतु ऊतकों के बीच सही अंतर करता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पादप ऊतकों में मृत सहायक कोशिकाएं होती हैं, जबकि जंतु ऊतक अधिकांश जीवित होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में फ्यूज की क्या भूमिका है। तो इसकी भूमिका है, यदि धारा सुरक्षित स्तर से अधिक हो जाए तो परिपथ को भंग करना, जिससे क्षति को रोका जा सके, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो ये किया जाता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का उपयोग, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु में तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने पर बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होती है। ठीक है, तो ये है इसका ऑप्शन सी आंसर, यानी कि Mg। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, कमाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है, जिसमें किताबें पढ़ना और विचारों को व्यवस्थित करना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक यह क्यों कहेगा कि इस कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है। दोस्तों, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्योंकि विस्थापन आवश्यक है और अध्ययन में शरीर का शून्य या न्यूनतम भौतिक विस्थापन शामिल हो। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लेसेंटा कहा जाता है। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है वृषण में, यानी कि ऑप्शन सी जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान है। कण 8 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन तय करता है। इसका औसत वेग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो यह है घना कोशिका द्रव्य और रसधानी का अभाव होना, यानी कि ऑप्शन सी जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रकार और उसके उदाहरण का सही मेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संयोजी ऊतक और रुधिर। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंगों के एकाधिक परावर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, तो ये करता है कंपनकारी टनिंग कांटा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, गैल्विनीकरण स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है जिसमें उन पर ये डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जस्ता। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विशिष्ट भौतिक गुण है। ठीक है, तो इसमें भौतिक गुण है आघात वर्धनीय, यानी कि ऑप्शन ए वो है सही आंसर। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल एक ऑप्शन नीचे है। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एक तरह का फॉर्मूला होता है। चलो अगला सवाल है, एक माली बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधे उगाना चाहता है, उसे किस परागण विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर परागण विधि, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 सवाल जो हमारे प्रीवियस पेपर में ये पूछे हुए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल से क्वेश्चन है, इसी लेवल के एग्जाम में आते हैं पेपर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।